पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर के हाई सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी कि ऐसा पहली बार होगा कि इतनी तगड़ी सुरक्षा अमरनाथ यात्रा को लेकर के की जा रही है। 4 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं 60 किलोमीटर के रोड पर, 60 किलोमीटर के पैदल पार पथ पर 40,000 के लगभग सैनिकों की तैनाती की जाएगी। तैनाती जो है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। वही जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा के लिए लगभग 1 लाख जवान तैनात रहेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाई सिक्योरिटी, ये अब तक के अमरनाथ यात्रा के अब तक के इतिहास में इतनी सिक्योरिटी पहली बार की जा रही है। यही नहीं, सिर्फ सुरक्षा के लिए जवान ही नहीं, दोनों रूट पर हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 6 कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही बंकर बनाए जा रहे हैं। 14 किलोमीटर लंबा जो बालटाल रूट है, बेस कैंप से गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरा रूट जो है पहलगाम रूट जो बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है, वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो रही है और बताया जा रहा है कि इसमें 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वहीं दोनों मार्गों पर ट्रैक को साफ करने का काम जो है वो किया जा रहा है। बालटाल मार्ग से बालटाल, नीलग्रथ, डोमेल, बरारी मार्ग, संगम, लोअर गुफा, पवित्र गुफा पर शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ रहने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पहलगाम मार्ग में नंदीवान, चंदनवाड़ी, पीसू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी में भी कैंप बनाए जा रहे हैं। बालटाल और नंदीवान बेस कैंप में 2 नए यात्री भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। श्रीनगर के पंथा चौक से स्थित 6 मंजिला यात्री निवास की 2 और मंजिलें इस साल शुरू होने वाली हैं। यानी कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। वहीं 5000 शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पर 2000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है, जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है, वो जून महीने में शुरू होगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर कोई आतंकी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन, इसके लिए सरकार पुख्ता तैयारी कर लेना चाहती है। क्योंकि पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया जाता है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, सिंधु जल समझौता को रोक दिया जाता है। ऐसे में आतंकी घटनाओं को लेकर के सरकार और सेना दोनों पुख्ता हो लेना चाहते हैं, कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि श्रद्धालुओं की जान बेहद ज़रूरी है, इसलिए इतने सैनिकों की तैनाती की जा रही है, इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और लोग जो दर्शन करने जाना चाहते हैं वो आराम से दर्शन करें और वो वापस घर लौट सकें। क्योंकि जब कोई आतंकी हमला होता है तो कोई अपने माँ को, कोई बाप को, कोई भाई को, कोई बेटे को खोता है, जो किसी भी कीमत पर किसी भी देश के लिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि भारतीय सरकार भी और भारतीय सेना भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर एक रूट को चेक किया जाए, हर एक रूट पर सर्विलांस कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।